बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद जावेद और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल में यानी आईसीटी की क्लास में हम एमएस वर्ड का जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो है रेफरेंसेस टैब की कमांड्स। रेफरेंसेस टैब की कमांड्स को हम प्रैक्टिकली आज देखते हैं। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैब है एमएस वर्ड का और मोस्ट टेक्निकल कमांड यहाँ पर मौजूद है। जो बंदे प्रोफेशनल लेवल पर इसको सीखना चाहते हैं एमएस वर्ड को, तो उनको रेफरेंसेस टैब की कमांड्स आनी चाहिए। हम भी आगे देखते हैं। मैं इसको एमएस वर्ड ओपन करता हूँ। ऑलरेडी ओपन है। देखिए ये हमारे पास रेफरेंसेस टैब है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कमांड है। एक वीडियो में अगर कवर नहीं होते तो फिर हम इसको वीडियो में स्प्लिट करके 2 वीडियो में कर देंगे। बहरहाल सबसे पहला कमांड है टेबल ऑफ कंटेंट। देखिए आप लोगों ने बुक देखे होंगे। बुक में शुरू में चैप्टर में टेबल ऑफ कंटेंट, शुरू के जो पेजेस होते हैं उसमें आपको टेबल ऑफ कंटेंट नजर आता है, जिसमें ये शो मेंशन किया होता है कि जी ये चैप्टर इस पेज पर है, ये चैप्टर इस पेज पर है, ये इस पेज पर है। तो आप क्या कर सकते हो, आप भी टेबल ऑफ कंटेंट्स इनकी मदद से क्रिएट कर सकते हो। हम क्या करते हैं, 1-2 पेजेस या 3 पेजेस वैसे छोड़ते हैं। कंट्रोल एंटर 1, कंट्रोल एंटर 2, कंट्रोल एंटर 3 पेजेस मैंने छोड़ दिए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक चैप्टर बनाता हूँ। इन केस में लिखता हूँ चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 1 के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। सपोज ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। अब याद रखिए चैप्टर बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको क्या करेंगे, हेडिंग करेंगे। हेडिंग के बगैर याद रखिए आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं बनेगा। इसको सेलेक्ट करें चैप्टर नंबर 1 को, होम पर आ जाए, उसको क्या करें, हेडिंग 1 पे क्लिक करें। या शॉर्टकट की इसकी क्या है, आल्ट कंट्रोल प्लस 1। ये मैं लिखवा देता हूँ, आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 1। ये हेडिंग 1 की शॉर्टकट की है। आप इनकी मदद से भी कर सकते हो हेडिंग। मैं नेक्स्ट किसी और पेज पर आता हूँ। यहाँ पर चैप्टर 2 क्रिएट करता हूँ। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 को भी हेडिंग कर देता हूँ। ये हेडिंग हो गया। और चैप्टर 2 के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये कुछ इंफॉर्मेशन मैंने चैप्टर 2 के बारे में दे दी। इसी तरह आता हूँ चैप्टर 3 भी बनाता हूँ किसी पेज पर। सपोज यहाँ पर आता हूँ चैप्टर 3 बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने चैप्टर 3 क्रिएट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इन चैप्टर का टेबल ऑफ कंटेंट बना दूँ। जिस पेज पर आप बनाना चाहते हैं वहाँ पर चले जाए पहले। नॉर्मली शुरू के पेजेस में होते हैं, इसलिए मैं शुरू के पेज पर आता हूँ। यहाँ पर मैं टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहता हूँ। रेफरेंसेस पर आ जाए और टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करें। यहाँ कोई भी डिजाइन सेलेक्ट कर दें जो आपको सूट करता हो। बहरहाल मैं फर्स्ट उन्हीं पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए मेरे पास चैप्टर नंबर 1 किस पर है, 4 पर है। चैप्टर नंबर 2 6 पर है। चैप्टर नंबर 3 8 पर है। याद रखिए आप बाद में भी अगर बना लेना चैप्टर्स तो यहाँ पर इसको अपडेट कर सकते हैं, दोबारा बन जाएगा। राइट, सपोज मैं आता हूँ किसी पेज पर बनाता हूँ, चैप्टर नंबर 4 बनाता हूँ। यहाँ पर आता हूँ। ठीक है जी, ये देखिए ये पेज नंबर 10 पर आ गया। यहाँ पर मैं चैप्टर नंबर 4 बनाता हूँ। ये चैप्टर नंबर 4 मेरा बन गया है। अब आपको यहाँ पर मैनुअल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या करें, आप अपडेट टेबल पर आ जाएं और अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करें। ओके करें। देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपके पास कहाँ पर आ गया, पेज 10 पर आ गया। ठीक है जी। अब हम इस पर किसी पर भी क्लिक करेंगे तो हम वहाँ पर जा सकते हैं। देखो कंट्रोल पर उंगली रखता हूँ और चैप्टर नंबर 2 ये देखिए। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ी सी बातें करते हैं। यहाँ पर आते हैं इंसर्ट, फुटनोट और एंडनोट के बारे में डिस्कशन करते हैं। सपोज हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं किसके बारे में, हम रिमार्क्स देना चाहते हैं। सपोज इसके बारे में, ये ऑनलाइन वीडियो सेलेक्ट करें, इसको इंसर्ट फुटनोट पर आ जाए और कोई भी रिमार्क्स दे दें। याद रखिए ये इसी पेज के बॉटम पर आएंगे, ये ध्यान में रखते जाए। अच्छा देखो 1 लिखा हुआ है और ये 1 की फुटनोट इन्फॉर्मेशन। सपोज मैं लिखता हूँ, ये कीवर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, इसको फुटनोट बनाता हूँ, इंसर्ट फुटनोट। ये देखें इसी पेज के बॉटम पर 2 आ गया और 2 के साथ उस वर्ड की इन्फॉर्मेशन। फुटनोट क्या है, एक्सप्लेनेशन है, रिमार्क्स है। और ये जिस वर्ड को आप असाइन करते हैं ये उसी पेज के बॉटम पर आएंगे। किसी और पेज की तरफ आते हैं। सपोज यहाँ पर मैं देता हूँ फुटनोट, यहाँ पर इनको देता हूँ, वीडियो को देता हूँ इंसर्ट फुटनोट और ये देखें ये। ठीक है जी, 1 2 3 इनके साथ सीक्वेंस खुद ब खुद आते जाएंगे और उसी पेज पर ही
आपको नजर आएंगे। ये फुट नोट होते हैं। और एंड नोट क्या होते हैं? एंड नोट याद रखिए ये भी इसी किस्म की एक टाइप है एक्सप्लेनेशन की, रिमार्क्स की, लेकिन याद रखिए ये लास्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट आएंगे। आप जिधर भी दे देना, जिस पेज पर भी दे देना, ये लास्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे। सपोज देखो मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से चैप्टर 2 में हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, 2 में को सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करता हूँ और ये देखो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। तब देखिए ये 10 of 10 यानी हम आखिरी पेज पर है और आखिरी पेज में इंफॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है जी। यहाँ पर एक किसी और को देते हैं, ज़रा थीम्स को सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट एंड नोट, ये देखो ये थीम्स की इंफॉर्मेशन। ओके जी। आप बाकायदा वहाँ पर जाके पॉइंटर्स पर ले आए तो आपको ये शो कर देंगे, देखिए ये। लेकिन ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये आपको लास्ट पेज जो होगा डॉक्यूमेंट का वहाँ पर आपको मिलेंगे, जो कि फुट नोट क्या होंगे? फुट नोट जिस पेज पर आपने दिया उसी पेज के बॉटम पे आपको नजर आते हैं। ओके जी। ये तो इसकी स्टोरी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं है? ओके जी। हम भी ज़रा बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइटेशन इन बिब्लियोग्राफी। इसका कंसेप्ट ज़रा माइंड में इसको समझें। आप जब बेसिकली रिसर्च जो बंदे करते हैं ना, और जब वो अपनी थीसिस को लिखने की कोशिश करते हैं तो इनके लिए वो इसको यूज़ करते हैं। किसको? ये साइटेशन बिब्लियोग्राफी को यूज़ करते हैं। ये नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता, जो कि नॉर्मल यूजर्स होते हैं, जो MS वर्ड ज़्यादातर यूज़ करते हैं टाइपिंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। जो बंदे थीसिस का काम करते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इनके मैं ज़रा कुछ टेक्स्ट लिख दूँ, क्या हमें पता लगे। मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया है। अब ये टेक्स्ट है ना, ये सपोज ये पैराग्राफ, ये मैंने किसी आर्टिकल को स्टडी करके वहाँ से लिया और यहाँ पर उसको अपने वर्ड्स में लिख दिया है। तो मैं इसको क्या करूँगा? साइट करूँगा, रेफरेंस करूँगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जिस पेपर से, जिस आर्टिकल से या जिस सोर्स से मैंने लिया है उसको मैं यहाँ पर डालूंगा, उसको मतलब यहाँ पर ऐड करूँगा। तो देखो मैं इस सोर्स पर आ जाए, यहाँ पर टाइप करें। ठीक है जी। यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं, या इसका एक और है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करें। ठीक है जी। ऐड न्यू सोर्स, इस पर क्लिक करें। आपने जहाँ से इसको लिया है, मतलब सोर्स क्या है आपका, मैं कहता हूँ जी जर्नल आर्टिकल है। आथर कौन है? सपोज आथर मेरे पास है असद आथर है, सिंगल आथर है। टाइटल क्या है? टाइटल है वायरलेस बॉडी एरिया नेटवर्क्स, ये इसका टाइटल है। जर्नल का नाम क्या है? मैं वैसे अपनी तरफ से बोलता हूँ IEEE है। किस ईयर में है जी? 2020 में इसको पब्लिश किया गया है। कितने पेजेस थे जी? 31 पेजेस थे। ओके करें, ये एक बन गया है। एक और भी बनाते हैं। ठीक है जी। इसको यहाँ से डिलीट करते हैं फिलहाल। एक और बनाते हैं। जर्नल आर्टिकल है, आथर कौन है? जफर है। और टाइटल क्या है? टाइटल इसका है IoT। और जर्नल क्या है? IoT इन वेबबेन वायरलेस बॉडी एरिया नेटवर्क्स। ठीक है। जर्नल क्या है? जर्नल जी IEEE है। ईयर कौन सी है? ये 2021 में है। पेजेस कितने हैं? पेजेस के 21 हैं। और ओके करते हैं। हमारे पास दो आर्टिकल के हमने रेफरेंसेस यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने मैनेज सोर्स पर आना है और इसको यहाँ पर लाना है। तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। अगर नहीं है तो आप क्या करें, आप इस तरह भी ला सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। सेलेक्ट करें, कॉपी करें, सेलेक्ट करें, कॉपी करें। ठीक है जी। क्लोज करें। आपके पास ये आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि जी एक मिनट में पेजेस ज़रा मैंने ज़्यादा कर दिए। सपोज ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये मैंने
किससे, पेज नंबर 1 से क्या की है, पेपर नंबर 1 असद के पेपर से ली है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, आखिर में पॉइंटर को छोड़ता हूँ यहाँ पर डॉट से पहले, और इंसर्ट साइटेशन पर आ जाए, किसके, असद के पेपर से लिए, ये असद का पेपर, ठीक है ये। और मैंने ये जो लाइन थी ना, ये वाली लाइन, ये किसी और पेपर से ली थी, उसको देखकर ये लाइन यहाँ पर सबमिट की है, मतलब लिखी है, तो यहाँ पर पॉइंटर रख दें, और वो जफर वाला पेपर था, ये लीजिए, ठीक है जी। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए देखते जैसा, ये मैंने यहाँ पर साइट कर दिया इसको। इसके बाद ये रेफरेंस आपने नीचे भी ऐड करने हैं। तो आखिर में आपके पास जो एक पेज होता है जिसको हम कहते हैं रेफरेंसेस, सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेफरेंसेस, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन रेफरेंसेस को भी शो कर देंगे। तो देखो बिब्लियोग्राफी पर आ जाए, और क्या जो हमारे थे, कहाँ पर थे, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, इसमें पुराने मौजूद है, ये पुराने हैं। इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करें, ये लेके जफर का पेपर और यानी रेफरेंस, ये पूरा इसका। आप इनके फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। ये असल में APA स्टाइल है, आप चेंज करके शिकागो ले सकते हैं, आप चेंज करके IEEE ले सकते हैं। सपोज मैं देखो इसको करता हूँ MLA, आप देखिए ज़रा, ये MLA स्टाइल, ठीक है जी। यहाँ पर भी असर पड़ता है और यहाँ पर भी असर पड़ता है। देखो ये इधर, और किधर गया एक और था हमारा, ये वाला। हम इसको चेंज करके क्या करते हैं, IEEE करते हैं। अब ज़रा देखिए, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, नीचे भी 1 2 और उनके आगे ये होंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जिन्होंने थीसिस का काम किया है और जो थीसिस में अपने आर्टिकल को साइट करना चाहते हैं, अपने टेक्स्ट को आर्टिकल के साथ साइट करना चाहते हैं, तो वो इन टेक्निक को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए होंगे, राइट जी। नेक्स्ट हमारे पास है कैप्शंस। कैप्शन को ज़रा देखते हैं। जिस तरह हमने टेबल ऑफ कंटेंट किया, इसी तरह टेबल ऑफ फिगर्स भी होते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये भी यूज़ होते हैं, उसमें रिसर्च में यूज़ होते हैं, रिसर्च के थीसिस में यूज़ होते हैं। आपके पास टेबल्स होते हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, कैप्शन करके इसका रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो। सपोज हम क्या करते हैं, हम आते हैं 1 2 3 उसके वो बनाते हैं, पिक्चर्स ऐड करते हैं। पेज 1 छोड़ दिया, पेज 2 छोड़ दिया, ठीक है जी। पेज 3 पर आता हूँ, एक ऐड करता हूँ, एक पिक्चर, यानी एक डायग्राम हो गया, पिक्चर हो गया, वट जो भी है। मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, डेस्कटॉप पर है, फ्लावर नाम का फोल्डर है, इसमें 1 2 3 पिक्चर है। सपोज देखो ये फ्लावर 1, ठीक है जी। इसको मैंने ये मिनिमाइज कर दिया, इंसर्ट करें, और यहाँ पर क्या करें, आप इनको कैप्शन दे दें। कैप्शन किस तरह देंगे, इंसर्ट कैप्शन। ये फिगर 1 3 किस्म के टाइटल पहले से मौजूद थे, इक्वेशन, फिगर एंड टेबल। ये फिगर है इसलिए मैं फिगर लेता हूँ, बाय डिफॉल्ट फिगर होता है, अच्छा। और ओके करता हूँ, ओके। और इनके आगे कुछ रिमार्क्स आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है जी। कि फिगर 1 क्या है, सपोज मैं कहता हूँ फ्लावर्स 1। आपने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना है, अच्छा, ये थोड़ी सी एक डिस्क्रिप्शन इसकी देनी है, मैंने वैसे लिख दिया है। इधर आता हूँ, फिर किसी और जगह जाता हूँ, यहाँ पर मैं एक और कैप्शन देता हूँ, यानी एक और इमेज इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट, ये इसी तरह इसको नेक्स्ट कैप्शन दे दें, इंसर्ट कैप्शन रेफरेंसेस, और इसमें इंसर्ट कैप्शन। फिगर 2 बाय डिफॉल्ट आएगा। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है, अगर आपने टेबल दिए ना, टेबल आपके पास है, तो आप टेबल ऑफ, फिर यहाँ से सेलेक्ट करके आप टेबल लेंगे, अच्छा। और टेबल के जो कैप्शंस होंगे ना, वो टॉप पर होंगे, नीचे नहीं होंगे, यानी इसके बॉटम पर नहीं होंगे। जिस तरह हम यहाँ पर दे रहे हैं ना, यहाँ पर बॉटम पर, लेकिन टेबल के जो कैप्शंस होंगे वो यहाँ पर आएंगे, अच्छा, ऊपर आएंगे। ओके करें, सपोज मैं लिखता हूँ फ्लावर नंबर 2 हो गया हमारे पास, बस ये 2 काफ़ी है। इसके बाद आपने क्या करना है, टेबल ऑफ फिगर्स क्रिएट करने के लिए खाली पेज पर आ जाए, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करें, यहाँ से जो भी स्टाइल लेते हैं ओके करें, ये लीजिए।
देखो ये फिगर 1 और उसका डिस्क्रिप्शन किस पेज पर है, पेज 3 पर है। इस तरह फिगर 2 किस पेज पर है, फ्लावर नंबर 2 5 पर है। ठीक है जी, थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। इसमें नेक्स्ट में है हमारे पास इंडेक्स। जिस तरह हम बुक के शुरू में टेबल ऑफ कंटेंट बनाते थे, इस तरह बुक के आखिर में क्या बनेगा, टेबल ऑफ इंडेक्स बनेगा, यानी हम इंडेक्स बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पेज पर मैं कुछ लिखता हूँ, मैं बना दूंगा तब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अच्छा देखो, इंडेक्स अगर आप बुक देखते हैं ना, बुक के आखिर में आपको डिफरेंट वर्ड नजर आते हैं। बिल्कुल आखिरी जो पेजेस होते हैं उसमें इंडेक्स लिखा होता है और उसमें डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, और ये शो किया होता है कि ये वर्ड्स इस पेज पर है, ये इस पेज पर है, ये इस पेज पर है। हम असल में वो बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज मैं लेता हूँ कि इसको ऑनलाइन को, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, मार्क एंट्री पर आता हूँ और बोल्ड इटैलिक को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करता हूँ, यानी मार्क करता हूँ। ठीक है, मार्क किया, क्लोज करता हूँ। तो इनके साथ देखो ये इस किस्म के वर्ड्स आ जाते हैं। ये ऑनलाइन के साथ XE यानी इंडेक्स एंट्री ये आ गया है, और से देखते जाए, और ये आ गया है। ठीक है जी, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अच्छा ये देखो, फिलहाल मैं ये शो हाइट हटाने के लिए इंसर्ट पर आता हूँ, इंसर्ट पर, और ये शो हाइट पर क्लिक करता हूँ, तो देखो ये हट गए, क्लियर हो गया। फिर आता हूँ किसी और पेज पर, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ टेस्ट को और इसको इंडेक्स करता हूँ, मार्क एंट्री, मार्क कर दें, क्लोज कर दें। ठीक है जी, देखिए पेज से ये पहले ये आ गया, और ये वही एज यूजुअल इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, होम पर आते हैं और ये शो हाइट पर क्लिक करते हैं तो हट जाएंगे। किसी और को ज़रा सेलेक्ट करते हैं कोऑर्डिनेटेड को, और इसको रेफरेंसेस पर आते हैं, मार्क करते हैं, बस 3 काफ़ी। अच्छा, ये बोर्ड इटैलिक कर दिया, मार्क कर दिया, क्लोज कर दिया, और यहाँ होम पर आ जाए और इस पर क्लिक करें। अब आपने क्या करना है, आखिरी पेज पर आना है, जो आखिरी पेजेस आपकी बुक के होते हैं वहाँ पर आ जाए। वहाँ पर आप क्या करें, रेफरेंसेस और इंसर्ट इंडेक्स और ओके करें। देखो हमें बता रहा है कि जी कोऑर्डिनेटेड किस पर है, कोऑर्डिनेटेड पेज 2 पर है, पेस्ट पेज 2 पर है, ऑनलाइन किस पर है, पेज 1 पर है। इस किस्म की आपको एंट्रीज नजर आती हैं आखिरी पेजेस में जो होते हैं आपके पास बुक में। क्लियर जी। अच्छा, इनके अलावा हमारे पास एक और कमांड है, इसको भी ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। कमांड है हमारे पास रेफरेंसेस में टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ क्या करता है, ये आपके लिए वर्ड्स की ग्रुपिंग कर देता है, वर्ड्स की ग्रुपिंग करता है। यानी सपोज आपके पास आइटम्स होते हैं और आप इनको क्लासीफाई करना चाहते हो, फिर आपको ये भी बताएंगे कि जी ये जो आइटम्स है ना ये किन पेजेस पर है। तो देखो हम क्या करते हैं, हम ज़रा इनकी ग्रुपिंग क्रिएट करते हैं। मैं कुछ पहले लिख लेता हूँ ज़रा, बल्कि 2-3 पेजेस छोड़ता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, मैं ज़रा आसान लिखता हूँ, क्या मैं समझ में आ जाए। सपोज हम लिखते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया। ठीक है जी, और सपोज मैं लिखता हूँ रेड। ओके जी, किसी और पेज पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ माउस। हमारे में प्रिंटर लिखा था ना, यहाँ पर लिख दूंगा मॉनिटर, और यहाँ पर लिख दूंगा ब्लू। ठीक है जी, बस ये काफ़ी है। ओके, आपने करना क्या है, आपने इसकी ग्रुपिंग करनी है। किस तरह, सपोज कीबोर्ड सिलेक्ट करें इसको और आ जाए कहाँ पर, मार्क साइटेशन पर आ जाए। पहले देख ले कि इसमें से इस कीबोर्ड का कोई ग्रुप मौजूद है कि नहीं, ये कैटेगरी केसेस में। ठीक है जी, क्लिक करें, नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, हम इनपुट डिवाइसेस नाम से एक वो बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो हम कैटेगरी पर आ जाएंगे,
देखो कैटेगरी पर यहाँ पर हम किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। बहरहाल मैं जो फिगर है यानी 8 इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसकी जगह लिखता हूँ इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस और रिप्लेस पे क्लिक करें, ओके करें। ठीक है जी, ओके करने के बाद देखिए अभी काम ख़त्म नहीं है। कैटेगरी में आ जाए यहाँ पर और केसेस की जगह इनपुट डिवाइसेस को सिलेक्ट करें। देखिए है आपके पास, ये सिलेक्ट करें और इसको क्या करें, मार्क कर दें। ठीक है जी, क्लोज करें इसको। एज यूजुअल देखो यहाँ पर TA और कीबोर्ड के बाद और पहले कुछ आपको अननाउंस कैरेक्टर नजर आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट पर आते हैं और होम पर आते हैं और शो हाइड पे क्लिक करते हैं, हट गए। इस तरह दूसरे को सिलेक्ट करते हैं, प्रिंटर को। ठीक है जी, प्रिंटर को सिलेक्ट करने के बाद रेफरेंसेस, मार्क साइटेशन, ग्रुप इसका नहीं है, हमने देखा था। तो हम इसके लिए ग्रुप बनाते हैं। कहाँ पर आएंगे, कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पर मैं 9 को सिलेक्ट करता हूँ और इनकी जगह लिखता हूँ क्या, आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और रिप्लेस पर क्लिक करें, ओके करें। फिर यहाँ से सिलेक्ट करें ग्रुप को, कौन सा था, आउटपुट था, आउटपुट डिवाइसेस को सिलेक्ट करें और मार्क पर क्लिक करें, क्लोज करें। होम पर आ जाएं, शो हाइड पे क्लिक करें। इसी तरह मैं रेड को सिलेक्ट करता हूँ। रेड का भी ग्रुप नहीं था तो ग्रुप बनाते हैं, रेफरेंसेस पर आते हैं, मार्क साइटेशन पर आते हैं। ठीक है जी, कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। यहाँ इनके लिए मैं 10 को सिलेक्ट करता हूँ। आप जो भी प्रीव्यू सिलेक्ट करेंगे ना वो राइट होगा। मैं ये फिगर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कलर्स और रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर ये देखो कैटेगरी और उस पर क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ क्या, कलर्स को, और क्या करता हूँ, मार्क करता हूँ, क्लोज करता हूँ। होम पर आता हूँ, ये नीचे आते हैं। नीचे के साथ यही प्रोसेस करने हैं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी ग्रुप बने हुए हैं। जस्ट ग्रुप में इसको क्या करना रखना है। तो देखो मैं सिलेक्ट करता हूँ किसको, माउस को, रेफरेंसेस पर आता हूँ और मार्क साइटेशन पर आता हूँ और यहाँ देखो ये कैटेगरी कलर की जगह क्या सिलेक्ट करता हूँ, इनपुट डिवाइसेस को और मार्क करता हूँ। इसी तरह होम पर आ जाए, हटा दें इसको, मॉनिटर को सिलेक्ट करें, रेफरेंसेस पर आ जाए, मार्क साइटेशन पर आ जाए। यहाँ ग्रुप सिलेक्ट कर दे, कौन सा ग्रुप, आउटपुट डिवाइसेस, ये आउटपुट डिवाइसेस और उसको मार्क करें, क्लोज करें। ठीक है जी, फिर इसके बाद होम पर आ जाए और ये शो हाइड कर दें। इस तरह ब्लू को सिलेक्ट करते हैं और रेफरेंसेस पर आते हैं, मार्क एंट्री की जगह क्या, मैं आगे चला गया, इसकी तरफ आते हैं, मार्क साइटेशन पर आते हैं और यहाँ ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, कौन सा कलर था ग्रुप, ये कलर, और इसको मार्क करते हैं, क्लोज करते हैं। होम पर आते हैं और ये हटाते हैं। ठीक है जी, अब आप क्या करें, जिस पेज पर आपने ग्रुप शो करने हैं वहाँ पर चले जाएं। सपोज इधर रेफरेंसेस, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, जो ग्रुप आपने यहाँ पर लानी है, अच्छा उसको सिलेक्ट करें। सपोज मैं लाना चाहता हूँ कौन सा ग्रुप, मैं लाना चाहता हूँ इनपुट डिवाइसेस का, ओके करें। मैं लाना चाहता हूँ, इंसर्ट टेबल पर आ जाए, मैं लाना चाहता हूँ कौन सा, आउटपुट डिवाइसेस का। मैं लाना चाहता हूँ कौन सा, कलर्स का, ओके करें। ये देखिए इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस इन पेजेस पर है, आउटपुट डिवाइसेस ये हैं इन पेजेस पर है, कलर्स में ब्लू और रेड आपके पास इन पेजेस पर है। सो इस तरह हमने ये चीज़ें यहाँ पर क्लासिफिकेशन की कर सकते हैं। सो ये था हमारा रेफरेंसेस टैग। कोई क्वेश्चंस, कोई क्यूरी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे दी हुई इस ईमेल आईडी पर। आपको नोट्स चाहिए, बिल्कुल आप मुझे अपने नाम के साथ मेल करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। इनके अलावा मेरी और भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं जो कि आपको मेरे इस यूट्यूब के चैनल पर मिल जाएंगी। बहरहाल मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर आपने कुछ सीखा है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स।